Hello student, good morning. How are you? I hope you all are fine. So my name is Tejal Sadhu and I am your math teacher. Okay, so today we are going to start our chapter number 1 and the name is What is long, what is round. क्या नाम है ये चैप्टर का? What is long, what is round. Okay, means what is long. Long means लंबा, जो हाइट में हो, जिसकी हम हाइट मेजर कर सके. एंड राउंड मीन्स गोल गोल. ओके, तो चलो ये राउंड मतलब कि गोल गोल से मुझे एक पोयम याद आ गई. वैसे तो हमारा ये सब्जेक्ट है मैथ, पर हम पोयम तो गा ही सकते हैं ना. तो चलो मैं आपको एक गोल गोल वाली पोयम सुनाती हूँ. चंदा मामा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, दादी के लड्डू गोल गोल, दादा के चश्मा गोल गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, सारी दुनिया गोल मटोल. अच्छा, कैसी लगी ये पोयम? है ना, गोलम गोल पोयम लगी ना ये. बट बच्चों, ये जो चैप्टर में है ना, हम यही कंसेप्ट सीखेंगे, हम यही चीज़ को सीखेंगे दैट व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड. सो एज आई टोल्ड यू, लॉन्ग मीन्स की जो लेंदी हो, जो हाइट में हो, जिसकी हम ऊंचाई को नाप सके. फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ना, इस थिंग को हम बोलते हैं लॉन्ग थिंग. ओके, क्या बोलेंगे? लॉन्ग थिंग्स मतलब कि लंबी थिंग्स जिसकी हाइट है. ओके, एंड राउंड थिंग्स मीन्स जो गोल हो. ओके, सो ये बॉल कैसा है? राउंड. सो लॉन्ग राउंड, लॉन्ग राउंड. ओके, हमने ये चैप्टर का नाम है ना दैट व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड. सो दिस इज लॉन्ग, दिस इज राउंड. नाउ in your textbook there is one interesting story and the story name is and the game name is guess its name. So children love Uncle Miku. ये जो अंकल आपको दिख रहा है ना, as you can see, children love Uncle Miku. He plays with them every day. Today he has kept different thing in his bag. The game is guess its name. यहाँ पे बच्चों ने क्या किया? आप ही के जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया? ये चीकू अंकल के साथ जो है, मीकू अंकल के साथ एक गेम को खेलने का सोचा. तो कैसी गेम है कि आंखों पे पट्टी बांध के जो ये सारी थिंग्स है जो उनके बैग में है उनको ऑब्जर्व करना है. बट व्हाट इज द कंडीशन? दैट द आई शुड बी क्लोज्ड, मतलब पट्टी पूरी बांधी हुई है, सो उनको वो थिंग्स जो है दिखाई नहीं सकती. नाउ अगेन ये जो एक्टिविटी है ना, अब अंकल मीकू अंकल क्या करते हैं कि वो अपने बैग में से सारे बच्चे उनको जो है कोई भी थिंग्स, जैसे मैंने ये आंखों पे पट्टी बांध के कोई भी मैं थिंग्स ऐसे मैं ले लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ले लूँ, तो मैं ये थिंग्स को ऑब्जर्व करके या फिर इसको फील करके मैं इसको सोचूंगी ना कि ये कौन सी थिंग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लॉन्ग थिंग है, तो मैं इसको शेप को टच करके फील करके मुझे पता चलेगा कि ये बेड जैसा कुछ है ना. फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आइज क्लोज कर दी और मेरे हाथ में आपने ये थमा दिया है, तो एज आई फील, जैसा कि मुझे फील हो रहा है ये कोई राउंड थिंग है ना. तो आप भी ऐसी आइज क्लोज करके ये ये गेसिंग वाली गेम जो है खेल सकते हो अपने फ्रेंड के साथ. नाउ what rolls, what slides. So students, लॉन्ग और राउंड के बारे में तो आपको पता चल गया कि लॉन्ग थिंग्स क्या होती है, राउंड थिंग्स क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज लॉन्ग, दिस इज राउंड. बैट एंड बॉल मतलब कि लॉन्ग थिंग एंड राउंड थिंग. ओके, बट ये जो लॉन्ग एंड राउंड थिंग है ना, ये आपने कभी नोटिस किया है कि इसको हम अगर थ्रो करते हैं, इसको स्लोप में से अगर हम इसको फेंकें या फिर इसको स्लोप में से इसको हम थ्रोइंग करें, तो ये कैसे रोल होके एक जगह से दूसरी जगह जाएगी या फिर वो स्लाइड होके एक जगह से दूसरी जगह जाएगी. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न द सेम टॉपिक, व्हाट रोल्स, व्हाट स्लाइड. तो इसकी रिलेटेड हम यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ. थिंग्स के बारे में तो आपको पता चल गया कि लॉन्ग एंड राउंड, बट यहाँ पे जो है वही थिंग्स को अगर आप स्लोप पे से
ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो रोल करके जा रही है या वो स्लाइड करके जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको बेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने छोटा सा बेट लिया है, सो मैंने यहाँ पे स्लोप भी बना दिया है। अगर आप स्लोप में से देखोगे तो ये जो बेट है इसको हम देखेंगे, ये जो बेट है ना, अगर इसको हम स्लोप में से देखेंगे तो ये देखो ऐसे ये पूरा जो है स्लाइड होके गया, मतलब एक ही साइड से ऐसे पूरा ये स्लोप हुआ है ना। तो ऐसी कोई थिंग्स है, लॉन्ग थिंग्स है, मतलब इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये जो है स्लाइड होके गया है। ओके, इसको बोलते हैं स्लाइड, मतलब कि एक ही साइड से या तो फिर इस साइड से ये नीचे गया है। ओके, तो ये इसको बोलते हैं स्लाइड। ये थिंग ने क्या किया, स्लाइडिंग किया। आप भी गार्डन में जाते हो ना, वो स्लाइडर पे आप क्या करते हो, रोल होके नीचे आते हो या फिर स्लाइड होके नीचे आते हो? ऑब्वियसली आप स्लाइड होके नीचे आते हो। यहाँ पे भी मैं सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ स्लाइडिंग का ही। छोटी सी बुक है, यहाँ पे इसको अगर मैं ऊपर से नीचे गिराऊंगी तो ये स्लाइड होके नीचे आएगी। ओके, कैसे आई नीचे, ये स्लाइड होके, ये रोल होके आई नहीं। अब रोल होके कौन सी थिंग आएगी, फॉर एग्जाम्पल ये बॉल। ओके, इसको मैं स्लोप पे से गिराऊंगी तो ये जो है एकदम रोल होके, मतलब कि ऐसे ये नीचे आया। ओके, पूरा ये रोल हो गया ऐसे, मतलब ये पूरा रोल हो गया ऐसे, है ना। आप भी देख रहे हो जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ये पूरा रोल हो रहा है ऐसे, है ना। तो इसको बोलते हैं रोलिंग, मतलब कि ये रोल होके पूरा नीचे आ रहा है। नाउ पेंसिल। सो पेंसिल जो है वो रोल होके भी नीचे आ सकती है और वो स्लाइडिंग होके भी नीचे आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी थिंग्स भी होती है, देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन बोथ स्लाइड एंड रोल्स। तो यहाँ पे ये पेंसिल का ही मैं मिक्स एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि ये जो पेंसिल है ना, वो रोल होके भी जैसे ऐसे नीचे आती है और वो स्लाइड भी कर सकती है। इट कैन स्लाइड ऑल्सो लाइक दिस, स्लाइड भी हो सकती है और वो रोल भी हो सकती है। देखो ऐसे, है ना, ये देखो ऐसे रोल होते होते हुए भी वो नीचे गिरती है। तो पेंसिल जो है वो रोल भी करते हैं और वो स्लाइड भी करती है। फॉर एग्जाम्पल स्पून। सो स्पून जो है वो रोल होके नहीं आएगी, वो स्लाइड होके ही नीचे गिरेगी। ओके, चॉक बॉक्स। तो यहाँ पे ये बॉक्स को मैं नीचे गिराऊंगी, सो स्लाइड। क्या किया चॉक बॉक्स ने, स्लाइड करके नीचे आया। बट अगर उसी में से मैं एक चॉक जो है ले लूँगी और उसको यहाँ पे स्लाइड, ये रोल करके नीचे आया। ये देखो पूरा जो है ये रोलिंग करके नीचे आया। सो स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन रोल और दैट कैन स्लाइड। यू हैव टू टेक इट प्रैक्टिकली। आपको खुद से ही ऑब्जर्व करना है। कोई भी थिंग्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि वो रोल कर सकती है या फिर वो स्लाइड कर सकती है। कई सारे ऐसे शेप्स होंगे, थिंग्स होंगे दैट कैन बोथ रोल एंड स्लाइड। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे पेंसिल है वो रोल भी करती है और वो स्लाइड भी कर सकती है। तो इसको हम दोनों में कंसिडर करेंगे। बट कोई ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ रोल ही कर सकती है, दैट इज बॉल, तो वो रोल ही कर सकती है। आप यू कैन टेक ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉइन, है ना। कॉइन देखो वो रोल भी करता है और वो स्लाइड भी कर सकता है। तो प्रैक्टिकली आप करना और फिर मुझे बताना। नाउ हियर इज अ पिक्चर ऑफ गार्डन। आप गार्डन में जाके मस्ती करते हो ना, यहाँ पे भी आप ही के जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्लाइडर में स्लाइड करते हैं। ओके, सो अब देखो स्लाइडिंग, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग, पर ये बच्चा जो है वो जमीन पे ही पूरा रोलिंग कर रहा है। सो नाउ यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज रोल, व्हाट इज स्लाइड, व्हाट इज रोलिंग, व्हाट इज स्लाइडिंग। नाउ इसके रिलेटेड ही इन योर वर्कबुक देयर इज वन एक्टिविटी, circle the objects that can roll. So now you know na, you have to take that objects, and if you don't have that particular object then don't worry, you have to just imagine. Okay, आपको उसको इमेजिन करके फिर सोचना है कि वो उसको रोल हो सकती है या फिर वो स्लाइड हो सकती है। So here what we have to do, we have to do that circle the objects that can only roll. जो थिंग्स जहाँ पे दी गई है उसमें से सिर्फ रोल कौन सी थिंग्स कर सकती है उस पर आपको सर्कल करना है। सो हियर यू कैन सी ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट का पिक्चर और लेमन का पिक्चर है, वो इजीली दैट कैन रोल। तो यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, आपको भी करना है बच्चों। नाउ क्रॉस द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्लाइड, ओनली स्लाइड। जो ऑब्जेक्ट ओनली स्लाइड करती है, मतलब कि स्लाइड, अब तो आपको पता है ना स्लाइडिंग किसे बोलते हैं, जो एकदम स्लोप पे से नीचे स्लाइड होके आए।
तो स्लाइड मीन्स सरकना, वो सरक के से नीचे आए। सो यहाँ पे देखो बुक एंड ये जो साइन बोर्ड है, ओके, ये पूरा जो है स्लाइड होके ही नीचे आता है। यहाँ पे बलून है और ये व्हील्स है, वो तो राउंड भी हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी किया नहीं है। टिक राइट द थिंग्स विच कैन बोथ रोल एंड साइड। एज आई टोल्ड यू देर आर मैनी थिंग्स दैट कैन बोथ रोल एंड स्लाइड। तो रोल भी कर सकती है और स्लाइड भी कर सकती है। ऐसी कौन कौन सी थिंग्स है, यू हैव टू टिक देम। सो यहाँ पे सोडा का पूरा जो लिड है, ढक्कन है, दैट इज एप्पल कॉइन, ओके। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रोल, मैंने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल लिखे हैं, यू कैन राइट योर ओन एग्जाम्पल, ओके, योर ओन इमेजिनेशन। एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्लाइड, सो बॉल, एप्पल, पेंसिल, पेन एंड व्हील, दैट दिस थिंग्स कैन रोल। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन ओनली स्लाइड, स्लाइड की बात हो रही है यहाँ पे, सो दैट इज बुक, बॉक्स ऑफ एनीथिंग, डाइस, स्केल, लंच बॉक्स, ओके। ये जो है ना, जैसे वो ये थिंग्स है पर्टिकुलर दैट कैन ओनली स्लाइड। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसे ही यहाँ पे एक सेकंड टॉपिक है, write the number of flat surface of the following objects. Now the main question is what is surface, okay, and the second thing is flat surface. So now what is surface? So in simple language you can say surface, face means sides, surface, here what is that word, surface. So surface means you can say their face, their object face, or you can say their sides. For example, here I have taken डमरू, ओके, मैंने यहाँ पे डमरू लिया है। सो ये थिंग्स है, जैसे इसको ऑब्जेक्ट में हम काउंट करते हैं, तो इसको मैंने ऐसे पकड़ा है, बट इसकी जो है ये सरफेस, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम साइड भी बोल सकते हैं और यू कैन से फेस, बट ये जो है ना एकदम सीधा है, ये देखो है ना, और जो है ये सरफेस, इसको यू कैन से फेस। तो ये जो है दोनों साइड इसका, दैट इज फ्लैट सरफेस, ओके। So here is the picture of square, circle, you know na, you have already learned in first standard, square, circle, triangle and rectangle, okay, you have to match them, I'll give you in homework. But in today's topic what you are going to learn, you are going to learn about 3 dimension shapes. 3 dimension means you have to you can calculate or imagine their height, their length, width and their depth. Depth means कि उसकी जो गहराई होती है, that you can also measure, उसको बोलते हैं 3D shapes, okay. height, width मतलब कि length, width और उसकी depth भी उसमें आ जाती है। For example, cube, okay, क्यूब का जो बेस है, आपका बेस जो क्या होता है क्यूब का, that is square, but ये जो पिक्चर है that is cube, है ना, इसके फेसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। 3D इमेजेस में क्या होता है बच्चों कि उसके फेसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, इसीलिए जो है इसको हम 3D फेस में काउंट करते हैं, 3D शेप में इसको काउंट करते हैं, ओके। सो फर्स्ट वन इज स्फीयर, ओके, मतलब कि सर्कल भी बोल सकते हो, स्फीयर भी बोल सकते हो, बट सर्कल जो है वो 2D शेप में आएगा, ये है स्फीयर। नाउ सिलेंडर, सिलेंडर में हाउ मेनी फेसेस, बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट flat surfaces, okay, surfaces means side, so this is the image or this is the thing, object or shape of cylinder. cylinder के कितने side है, 1 2, okay, flat surface, here I am talking about the flat surface, तो how many sides, 2 flat surface, okay. now third one is cuboid, so cuboid के कितने faces हैं, flat surface, तो 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे इसके फेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड सरफेस। फेसेस मीन्स साइड्स, आप उसको साइड्स भी बोल सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे यू कैन सी क्यूब, तो क्यूब के भी फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और यू कैन से फेस, क्यूब हैज 6 फेसेस, ओके। इसके कॉर्नर्स भी होते हैं ना, जैसे ये, उसके बारे में हम आगे के चैप्टर में डिटेल से सीखेंगे, बट नाउ फॉर नाउ यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट फेस। सो नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज ना दैट दिस इज द
picture of sphere, so you have to correct and tick them. Sphere, cuboid, so this is the picture of cuboid and you have to tick that correct spelling. Cone, so here is the picture of cone. Okay, cone के कितने फ्लैट सरफेस है? हाउ मेनी फेसेस आर देयर? ओनली वन, बिकॉज ये जो पॉइंट पे है ना दैट इज कॉर्नर, तो यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस की, तो ये है वन. ओके, इसका कौन का कितना फेस है? वन. दिस इज द पिक्चर ऑफ क्यूब एंड सिलेंडर. सिलेंडर यू नो ना. सो स्टूडेंट्स, आई नो एंड आई होप कि दैट आपको ये समझ में आया होगा और इसके रिलेटेड जो है होमवर्क आई विल सेंड यू. बाय बाय.